बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 का मैथ करेंगे, जिसकी हमने एक्सरसाइज 3.4 सॉल्व कर ली थी पिछली वीडियो में। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.5 सॉल्व करेंगे। 3.5 को सॉल्व करने से पहले हम इसके कुछ की पॉइंट्स हैं वो समझ लेते हैं, जिसमें से पहले हमारे पास है जी टॉपिक मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। मतलब इस एक्सरसाइज में हमने मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना सीखना है। उसके लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होगी। एक हमें डिटर्मिनेंट की ज़रूरत होगी और नेक्स्ट हम देखेंगे एडजॉइंट जो है। तो सबसे पहले देखते हैं डिटर्मिनेंट 2/2 मैट्रिक्स का कैसे हम फाइंड करते हैं, असल में होता क्या है। सपोज करें कि आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, जिसके एलिमेंट लिखे हुए हैं A11, A12, A21, A22। इसका मतलब ये है कि ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है और ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है और ये सेकंड रो सेकंड कॉलम है। ये आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 है। देन द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ डिफाइन एज, इसके डिटर्मिनेंट को इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। ए था तो आपने इसके साइडों पे जो है ना दो वर्टिकल लाइंस लगा लेनी है। इसी तरह से ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसको रिमूव करके दो वर्टिकल लाइंस लगा लेनी है। और उसके बाद ये जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं, मेन डायगोनल एंट्रीज़ होती हैं, A11 और A22 को पहले मल्टीप्लाई कर देना है। ये A11 और A22 को मल्टीप्लाई कर देंगे और दूसरे नंबर पे ये जो नॉन डायगोनल एंट्रीज़ हैं A21 और A12 को आपस में मल्टीप्लाई कर देना और दरमियान में माइनस लगना है। ये बाय डेफिनेशन इसको फाइंड करने का तरीकाकार है। एग्जाम्पल के तौर पे उसने ज्यूम किया है जी ए आपके पास है मैट्रिक्स जिसमें एलिमेंट्स हैं A B C D, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और आप देख सकते हैं ये 2/2 ऑर्डर वाला है। 3/3 जो है ना आपकी बुक में ऐड नहीं है। आप नेक्स्ट जो है ना वो क्लास 11 में जाके पढ़ेंगे। अभी आपने 2/2 मैट्रिक्स का जो है ना वो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना सीखना है। देन ए डिटर्मिनेंट जो है, इस दो लाइनों को जो है ना हम डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे और इधर भी देखें दोनों लाइनें आपने ऐड कर देनी है। ए को डी से मल्टीप्लाई करेंगे और सी को आपने बी से मल्टीप्लाई करना है। याद रखना है पहले आपने 8 को डी से करना है, मतलब इन वैल्यूज़ को पहले मल्टीप्लाई करना है, दरमियान में माइनस लगाना है और फिर इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है। वैल्यूज़ आपके पास जैसी मर्जी हो, तरीकाकार यही होगा। इस कॉल्ड द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए एंड AD माइनस BC इज़ कॉल्ड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। मतलब जब AD और माइनस BC करके ओवरऑल आंसर आ जाएगा, इसको हम वैल्यू बोलेंगे इस डिटर्मिनेंट की। वी कैन नोट दैट द एलिमेंट्स ऑफ A एंड द एलिमेंट्स ऑफ A डिटर्मिनेंट। देखें जी, एलिमेंट ऑफ ए के अंदर है ABCD और A डिटर्मिनेंट के अंदर भी ABCD है, ये दोनों सेम है। द ब्रैकेट्स, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं ऑफ द मैट्रिक्स इज़ रिप्लेस्ड बाय 2 वर्टिकल लाइंस। मतलब सिंपल ये ब्रैकेट जो है ना ये चेंज होके तो 2 वर्टिकल लाइंस हमने ड्रॉ कर दिए हैं, लगा दी हैं। एक छोटी सी एग्जांपल है आपके सामने जी। फाइंड वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ बी आपके पास मैट्रिक्स है और इसका हम जो है ना वो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। तो सिंपली उसने नोटेशन में लिखा है और फिर इधर भी आपने वो डिटर्मिनेंट के साइन लगा लेने हैं। साइन लगाने के बाद आप देखें जी 8 को पहले हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है, फिर दरमियान में माइनस लगाया और 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया है और फिर फर्दर 8 3 ज़ार 24 और 4 2 ज़ार 8 और 24 में से 8 माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास 16 होगा। ये इस तरीके कार को इस्तेमाल करते हुए आपने डिटर्मिनेंट 2/2 का कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। सिंगुलर मैट्रिसेस याद रखें, ऐसे मैट्रिसेस होते हैं जिनका डिटर्मिनेंट मतलब ये सारा कैलकुलेट करें और वैल्यूज़ की ज़ीरो आ जाए तो वो सिंगुलर होगा, और जिस मैट्रिक्स की जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा उसका डिटर्मिनेंट जो है ना वो या डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो ज़ीरो ना आई, वो नॉन सिंगुलर होगा। तो डेफिनेशन आपने ये याद भी कर लेनी है, MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर इफ़ ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए जो है वो सिंगुलर होगा अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर इफ़ ए डिटर्मिनेंट इज नॉन ज़ीरो। मतलब इज़ नॉट इक्वल 0 का मतलब 0 नहीं है और कुछ भी हो सकता है। आपके सामने एक मैट्रिक्स लिखा है 4 8 2 4, इसके एलिमेंट्स हैं। इसका देखें डिटर्मिनेंट कैलकुलेट हुआ और 0 आ गया, तो इससे ये चीज़ साबित होती है कि मैट्रिक्स ए जो है ना ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। और दूसरी एग्जांपल है मैट्रिक्स हम दिया हुआ है 7 3 4 9, इसका भी डिटर्मिनेंट कैलकुलेट हुआ है और इसका आंसर जो है ना 51 आ रहा है। इट मीन्स कि ये 0 नहीं आ रहा, लिहाजा ये जो मैट्रिक्स है ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा।
इसके बाद देखते हैं दूसरी बात जो मैं कर रहा था पीछे, कि आपको इन्वर्स निकालने के लिए एडजाइंट और डिटर्मिनेंट की ज़रूरत पड़नी है। तो एडजाइंट असल में क्या होता है जी, ये डेफिनेशन है इसकी, द एडजाइंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर टू, जिसका ऑर्डर हो, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स हो लेकिन 2x2 का हो, उसका तरीकाकार ये होता है। 3x3 का फर्स्ट ईयर में जाके आप डिफरेंट जो है ना वो मेथड पढ़ेंगे। The adjoint of square matrix A of the order 2 is obtained by interchanging the diagonal entries, मतलब diagonal entries को आपस में बदल देना है, diagonal elements and changing the sign of other elements, और जो बाकी रह जाएंगे उनके आपने साइन चेंज करने हैं, और इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया जाता है एडजाइंट ऑफ ए के साथ। एग्जांपल के तौर पे देखें, ए मैट्रिक्स है आपके पास 2x2, स्क्वायर मैट्रिक्स है और 2x2 इसका ऑर्डर है। इसमें देखें ये डायगोनल एंट्रीज हैं 4 और 1, तो आपने ऐसा करना है कि 1 को 4 की जगह पे लिख देना और 4 को 1 की जगह पे लिख देना है। ये डायगोनल एंट्रीज को इंटरचेंज कर दिया। और दूसरे नंबर पे ये जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं, मतलब -6 और 2 जो है, इन दोनों के आपने साइन चेंज कर देने हैं। -6 का देखें साइन जो है माइनस का है, लिहाजा ये बन गया प्लस, और ये 2 प्लस का सिंबल है तो ये माइनस बन जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है ना एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2 हो उसका एडजाइंट कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करना है जी, आपने डायगोनल एंट्रीज को आपस में इंटरचेंज करना है, उनकी जगह बदल देनी है, और जो बाकी एलिमेंट होंगे उनके आपस में आपने साइन चेंज कर देने हैं। अब असल में देखते हैं कि इन्वर्स हम कैलकुलेट कैसे करेंगे या फार्मूला उसका क्या होगा। तो देखिएगा जी, एडजाइंट मेथड टू फाइंड इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, यहाँ पे प्रॉपर उसने एडजाइंट वर्ड इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इनवर्स को कैलकुलेट करने के और भी तरीके होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एडजाइंट के मेथड से जो है ना इनवर्स कैलकुलेट करना सिखाने लगा है। लेट ए जो है हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी, बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर का मतलब इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है। हाँ, अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आ जाना, ये आगे बाद में बता दूंगा। देन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए इज़, ए इन्वर्स का फार्मूला याद रखना है, एडजाइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट, या आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजाइंट ऑफ ए। अब देखें जी, ए इन्वर्स है तो यहाँ पे 1 ओवर, ये जैसे मैंने अभी लिखा है 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट, और आगे एडजाइंट ऑफ ए कैसे कैलकुलेट करते हैं, ए को डी की जगह पे और डी को ए की जगह पे लिख दिया, बी का भी साइन चेंज कर देंगे और सी का भी साइन चेंज कर देंगे, तो ये साइन चेंज होके ये हमारे पास इन्वर्स कैलकुलेट हुआ। तो आपने याद रखना है, जब भी आप ए का इन्वर्स, ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैलकुलेट करने लगें तो आपने फार्मूला याद रखना 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजाइंट ए, या ये देखें 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर ऊपर लिखा जाएगा। हाँ जी, अब बात ये थी कि नॉन सिंगुलर होना क्यों ज़रूरी है। सिंगुलर आपने पीछे पढ़ा है कि ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो, तो अगर ओवर में 0 आ गया तो मतलब यहाँ पे आ जाना 1 ओवर 0, और आपको पता है कि 1 ओवर 0 जो है ना ये अनडिफाइन होता है, मैथ में इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, ये एरर जो है ना, मैथ एरर जो है ना वो आ रहा होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम एक्सरसाइज 3.5 को करते हैं, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है जी, फाइंड दी वैल्यूज़ ऑफ ईच ऑफ दी डिटर्मिनेंट जो है, ये जो जितने भी हमें डिटर्मिनेंट दिए हुए हैं इन सब की हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो फर्स्ट पार्ट में देखें, हमारे पास जो डिटर्मिनेंट में एंट्रीज आ रही हैं, एलिमेंट्स आ रहे हैं, वो है 10, 5, 4 और 6। तो डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन जो आपने पीछे पढ़ी है उसको लगाते हुए हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले आपने 10 को मल्टीप्लाई कर देना है 6 के साथ, तो आपने यहाँ पर लिखना है 10 मल्टीप्लाई बाय 6, और इसके दरमियान में बाय डेफिनेशन आना है माइनस, और 4 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 5 के साथ, तो आप लिख लेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 5। अब 10 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास होगा 60, और 4 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास होगा 20। तो 60 में से 20 माइनस करेंगे तो फाइनल आंसर जो है ना हमारे पास 40 आ जाएगा। ये जी इसका डिटर्मिनेंट फर्स्ट पार्ट का कैलकुलेट हो जाएगा। इसी तरह से हम सेकंड वाले पार्ट को देखें तो उसमें हमारे पास एलिमेंट्स हैं -5, 8, -3 और -7। इसमें भी आपने सबसे पहले -5 को -7 से मल्टीप्लाई कर देना है, आप लिख लेंगे -5 मल्टीप्लाई बाय -7, और इसके दरमियान में बाय डेफिनेशन जो है ना एक माइनस आएगा, और -3 को आप 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब आप लिख लेंगे -3 मल्टीप्लाई बाय 8। अब आप इनको फर्दर मल्टीप्लाई करें, माइनस ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, और 5 7 जो है ना ये हमारे पास होगा 35। फिर जी ये माइनस और ये माइनस दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस होगा, और 3 8 जो है ना ये हमारे पास 24 होगा। अब आपने इन दोनों को सिंपली ऐड कर लेना है, 5 में 4 ऐड करेंगे तो 9 आंसर आएगा,
3 में 2 ऐड करेंगे तो आपके पास 5 आंसर आ जाएगा, मतलब 59 जो है ना इसका डिटर्मिनेंट होगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी। इसी तरह से थर्ड वाले पार्ट को देखें तो उसमें भी हमारे पास एक 2x2 मैट्रिक्स गिवन है जिसमें एलिमेंट्स हैं 3, 8, 0 और 2। तो इसमें 3 को सबसे पहले आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और दरमियान में माइनस लगाना है, और 0 को आपने 8 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यही तरीका थ्रू आउट हम एक्सरसाइज में इस्तेमाल करेंगे। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, और 0 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। 6 में से आप 0 को माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास 6 होगा। तो ये इस थर्ड वाले पार्ट के डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 देखें जी, हमने फाइंड करना है कि ये जो मैट्रिसेस हमें गिवन है नीचे, ये सिंगुलर हैं या नॉन सिंगुलर हैं, ये हमने बताना है। तो जैसा कि आपको पता है, पीछे आप पढ़ चुके हैं कि सिंगुलर मैट्रिक्स तब होता है जब उसका जो डिटर्मिनेंट है ना वो ज़ीरो आ जाए तो वो सिंगुलर होता है, और अगर उसका डिटर्मिनेंट जो है ना वो ज़ीरो ना आए तो वो नॉन सिंगुलर होता है। बस इतना आपने चेक करना है। मतलब हमें इनको सिंगुलर और नॉन सिंगुलर बताने के लिए डिटर्मिनेंट का सहारा लेना पड़ना है। तो डिटर्मिनेंट पहले कैलकुलेट करते हैं, फिर हम बता सकते हैं कि ये मैट्रिसेस जो हैं ये सिंगुलर हैं या नॉन सिंगुलर हैं। तो मैट्रिक्स ए को देखें तो उसमें हमारे पास एलिमेंट्स हैं 5, 3, 3 और 2। तो इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपने ये वर्टिकल लाइंस लगानी है, और इसी तरह से आपने इधर भी ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसको हटा के वर्टिकल लाइंस लगानी है। पहला स्टेप आपने ये ज़रूर करना है। यहाँ पे जी 5, ये 3, और उसके बाद 3 और 2 जो है ना ये एलिमेंट आ गए। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए सिंपली आपने सबसे पहले 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप लिख लेंगे 5 मल्टीप्लाई बाई 2, दरम्यान में माइनस लगाना है, और 3 को आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 5 को जब आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास 10 होगा, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास 9 होगा, और 10 में से 9 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। तो देख लें ज़ीरो तो नहीं आया। तो अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है ना वो ज़ीरो ना आए, मतलब ये नॉन ज़ीरो है, तो वो होता है नॉन सिंगुलर। तो आपने यहाँ पे लिख देना है हेंस ए इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये आपने स्टेटमेंट नीचे ज़रूर ऐड करनी है, क्योंकि हमने एक्चुअल में बताना ही ये था कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। ठीक है, तो आपने लिखना है ए इज़ नॉन सिंगुलर जो है। अब बी वाले मैट्रिक्स को देखें, उसमें हमारे पास एलिमेंट्स हैं 7, 21, 2 और 6। तो इसका भी सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे, फिर हम बता सकते हैं कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। तो आपने सबसे पहले ये डिटर्मिनेंट के सिंबल लगाने हैं, और एलिमेंट हैं 7, 21, 2 और 6। तो सबसे पहले आप 7 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई बाई 6, दरम्यान में माइनस लगाएंगे, और 2 को आप 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास होगा 42, और 2 को 21 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारे पास वो भी होगा 42। तो 42 में से 42 माइनस करें तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 0। तो बी डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो 0 आ रही है, इसका मतलब ये सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो इसी तरह से आपने यहाँ पे भी लिख देना है हेंस बी इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक सी मैट्रिक्स भी गिवन है और डी भी गिवन है। इसको भी हमने चेक करना है कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो सी मैट्रिक्स देखें, इसमें एलिमेंट्स हैं 13, 5, 7 और 3। तो आपने सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है, और उसके लिए दोनों तरफ डिटर्मिनेंट के सिंबल लगा लेने हैं। लेफ्ट साइड पे भी लगा लेने हैं और राइट साइड पे भी आपने इसके सिंबल लगा लेने हैं। और एलिमेंट हमारे पास है 13, 5, 7 और 3। अब आपको पता है डेफिनेशन के मुताबिक डिटर्मिनेंट कैलकुलेट इस तरह किया जाता है कि 13 को आपने पहले 3 से मल्टीप्लाई करना है। आपने लिखना 13 मल्टीप्लाई बाई 3, और दरमियान में आपने लगा लेना माइनस, और 7 को आपने 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 7 मल्टीप्लाई बाई 5, तो 13 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 13 3 जो है ना ये होता है 39, और माइनस 7 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हो जाता है 35। तो 39 में से 35 को माइनस करें तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 4, जो कि 0 तो नहीं आया। ठीक है, तो लिहाजा ये मैट्रिक्स होगा हमारे पास नॉन सिंगुलर। तो आपने यहाँ पे लिखना है हेंस सी इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स।
अब डी वाले मैट्रिक्स को देखें तो उसमें हमारे पास एलिमेंट हैं 2 0 0 और 2। तो इसका भी डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है और इसके लिए हमें वर्टिकल लाइन पहले लगा लेनी है आपने दोनों साइडों पे, और 2 0 0 0 एलिमेंट जैसे हैं वैसे के वैसे लिख लेने हैं। अब 2 को आपने 0 से मल्टीप्लाई कर लेना है, 2 इंटू 0, और माइनस 0 को आपने 0 से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्दर 0, और 0 में से 0 माइनस करेंगे तो फाइनल फिर भी आंसर 0 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं डी का डिटर्मिनेंट जो है ना वो 0 आ गया है, लिहाजा डी होगा हमारा सिंगुलर। तो आप लिखेंगे हैंस डी इज़ आ सिंगुलर मैट्रिक्स। इस तरह से जी आपने क्वेश्चन नंबर 2 में बस बताना था कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, फाइंड दी वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि व्हेन ए जो है हमारे पास मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट हैं एक्स 6 और 5 15, ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो अगर ये सिंगुलर है तो इट मीन्स कि हमें ये बता दिया हुआ है कि इसका डिटर्मिनेंट 0 है। तो आपने इसका सोल्यूशन इस तरह से करना है कि आपने लिखना है गिवन दैट मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर, ठीक है जी, ये हमें गिवन है कि ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो डिटर्मिनेंट है, मतलब कि ए डिटर्मिनेंट जो है ना वो होगा 0 के इक्वल। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास ये है, तो इसके एलिमेंट्स को आप यहाँ पे लिख लेंगे x 6 5 एंड 15, और इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू हम 0 लिख लेंगे। अब x को हमने मल्टीप्लाई कर देना है 15 के साथ, क्योंकि डेफिनेशन इसकी यही होती है कि आपने डायगोनल एंट्रीज को पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस 5 को आपने 6 से मल्टीप्लाई कर देना है, 5 मल्टीप्लाई बाय 6 और इज इक्वल टू 0। अब x को 15 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हो जाएगा 15x, और माइनस 6 को आप 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हो जाएगा हमारे पास 30 इज इक्वल टू 0। अब माइनस 30 है राइट साइड पे शिफ्ट होगा तो ये प्लस हो जाएगा, और 0 में 30 प्लस हो गए तो आंसर हमारे पास 30 ही आएगा। अब हमने x को कैलकुलेट करना है, 15 हो रहा है, मल्टीप्लाई उस साइड पे हो जाएगा, डिवाइड, तो आप लिख लेंगे 30 डिवाइडेड बाय 15। अब आप देखें 30 और 50 जो है ना आपस में 15 के टेबल से कट हो जाएंगे, तो 15 1 जार 15, 15 2 जार जो है 30, तो हमारे पास फाइनल आंसर जो है ना वो x का आ जाएगा 2। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने फाइंड करना है इन मैट्रिसेस का एडजाइंट। तो एडजाइंट फाइंड करने के लिए आपने सिंपली लिखना ये है, अगर ए का एडजाइंट कैलकुलेट करना है तो आपने यहाँ पे लिखना है एडजाइंट ऑफ ए। ये इसका मैथमेटिकल सिंबल होता है या रिप्रेजेंटेशन होती है, जिस तरह लिखा जाता है। एडजाइंट को लिखना है ए डी जे। जब एडजाइंट कैलकुलेट करना होता है तो ये डायगोनल एंट्रीज हैं ए और डी, इन दोनों को आपस में बदल देना है, मतलब डी यहाँ पे ले जाना है और ए को यहाँ पे ले आना है आपने, इन दोनों की प्लेसेस को बदल देना है। और ये जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं इनके साइन बदल देने हैं। बी का जब साइन बदलेंगे तो वो देखें प्लस है तो माइनस हो जाएगा, सी का भी प्लस का साइन है तो ये माइनस हो जाएगा। तो आपने इस तरह डायगोनल एंट्रीज़ को की जगह बदल के और नॉन डायगोनल एंट्रीज़ के साइन बदल के एडजाइंट कैलकुलेट कर लेना है। इसी तरह से अगर हम बी का एडजाइंट कैलकुलेट करें तो आप यहाँ पे लिखेंगे एडजाइंट ऑफ बी। उसके लिए भी सिंपली आपने करना ये है कि ये जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं इनको आपने इंटरचेंज कर देना है, मतलब यहाँ पे 7 लिखा जाएगा और यहाँ पे 5, और ये जो नॉन डायगोनल है इनके साइन बदल देने हैं। ये -2 है, ये +2 हो जाना है, ये +3 है, ये इसको -3 बना देना है। तो इस तरह आपने बी का एडजाइंट भी फाइंड कर लेना है। और सिमिलरली आप सी का भी एडजाइंट कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए आप 2 को -3 की जगह पे ले जाएंगे, ये आपके पास 2 यहाँ पे चला गया और -3 यहाँ पे आ गया। इन दोनों के साइन नहीं बदलने, सिर्फ जगह बदलनी है। और ये जो 5 और -3 है इनके साइन बदल देने हैं, यहाँ पे -5 और -3 की बजाय ये बन जाएगा +3। तो इस तरीके से आपने ए बी सी का एडजाइंट कैलकुलेट कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना, अब इसका मेन क्वेश्चन है जिसके लिए हमने एडजाइंट और डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया था। इसमें हमने क्या करना है जी, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। आपने ये 6 पार्ट हैं, इन सब का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। पहला गौर से सीख लीजिएगा, अगले आपके लिए आसानी हो जाएगी। करना क्या होगा, सबसे पहले हम आसानी के लिए इसका नेम जो है ना वो कर लेते हैं ए, ताकि हम बार बार इस पूरे मैट्रिक्स को ना रिप्रेजेंट करें। हम इसको ए का नाम दे के तो
ए के तौर पे इस्तेमाल करते रहेंगे। अब इन्वर्स कैलकुलेट करने के लिए हमें दो चीज़ों का पता होना चाहिए। एक तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट पता होना चाहिए और दूसरा इसका जो है ना एडजॉइंट पता होना चाहिए। तो सबसे पहला काम हम इसका लेंगे डिटर्मिनेंट। तो ए डिटर्मिनेंट इक्वल होगा, यहाँ पे आप लिखेंगे 5 0 0 और 5। अब डिटर्मिनेंट लेने के लिए 5 को आप 5 से मल्टीप्लाई करते हैं और 0 को आप 0 से और दरमियान में माइनस लगाएंगे। तो आप लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाई 5 और माइनस 0 मल्टीप्लाई बाई 0। तो 5 5 ज़ार जो है ना हमारे पास होगा 25 और 0 0 ज़ार जो होगा ना वो 0 होगा। मतलब 25 में से 0 माइनस किया तो आंसर हमारे पास आ गया 25। ये जी हमने डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया है। डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करके देखना ये है कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। अगर तो ये सिंगुलर हुआ तो आपने लिखना है कि इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है, और अगर नॉन सिंगुलर हुआ तो फिर आपने आगे एडजॉइंट और इन्वर्स भी निकालना है। तो चूंकि ये जो है वो नॉन ज़ीरो है, ज़ीरो नहीं आया, लिहाजा ये आपके पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसलिए इसका इन्वर्स जो है ना वो एग्जिस्ट करेगा। हम इसका इन्वर्स जो है ना वो कैलकुलेट करेंगे। डिटर्मिनेंट हमने कैलकुलेट कर लिया, अब हम निकालते हैं इसका एडजॉइंट। और एडजॉइंट निकालने के लिए आपने ये जो मैट्रिक्स ए है इसमें ये जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं ये दोनों, इनको आपने इंटरचेंज कर लेना है। ये 5 है, ये भी 5 है, लकीली सेम है। इधर करेंगे तो ये भी 5 उधर और ये इधर सेम रहेंगे, मतलब यहाँ पे भी 5 और यहाँ पे भी 5 आएगा। दूसरे नंबर पे आपने ये जो नॉन डायगोनल एंट्रीज़ हैं जो कि लकीली 0 0 हैं, इनके साइन बदलेंगे तो 0 का साइन बदल के भी 0 ही रहता है और इसका भी 0 ही रहेगा। तो मतलब एडजॉइंट बिल्कुल सेम जैसा मैट्रिक्स है वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब आपने सिंपली फार्मूला लिखना है इन्वर्स का और उसमें वैल्यू पुट कर देनी है, फर्दर जो है ना हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब आप जानते हैं कि ये जो ए इन्वर्स है वो इक्वल होता है, पीछे मैंने आपको टॉपिक में फार्मूला बताया था कि ये याद रखिएगा कि A1/A डिटर्मिनेंट और मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए, या आप इसको ऊपर भी लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट नीचे भी लिखा जा सकता है। तो आप लिखेंगे 1/A डिटर्मिनेंट जो है ना वो हमारे पास है 25 और एडजॉइंट ए की जो वैल्यू है वो हमने कैलकुलेट की है, ये है 5 0 0 और 5। अब करना क्या है, ये जो आपके पास 1/25 है इसको आपने इस एलिमेंट के इस मैट्रिक्स के सॉरी जितने भी एलिमेंट हैं सब के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप यहाँ पे यूँ लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 1/25, 0 मल्टीप्लाई बाय 1/25 और 0 मल्टीप्लाई बाय 1/25 और इसी तरह से 5 मल्टीप्लाई बाय 1/25। 1/25 जो भी बाहर होगा उसको सब एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और मल्टीप्लाई करने के बाद देख लेना है कि अगर उनकी को कटिंग हो रही है तो करवा लेनी, नहीं होती तो कोई मसला नहीं है। लेकिन इस केस में इनकी कटिंग हो रही है, 5 1 ज़ार 5 होगा और 5 5 ज़ार 25 हो जाएगा। आंसर हमारे पास आ जाएगा 1/5। और 0 किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो तो आंसर 0 मिल जाता है, और 0 को आप 1/25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर भी 0 मिल जाएगा। और 5 1 ज़ार 5 और 5 5 ज़ार 25, मतलब हमारे पास इधर भी आ जाएगा 1/5। तो ए इन्वर्स जस्ट हमने कैलकुलेट करना था, वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। एक MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से आपने बात याद रखनी है कि अगर हम मैट्रिक्स ए को ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें, ये क्वेश्चन यहाँ तक ख़त्म हो गया है। अगर ए को ए इन्वर्स से हम मल्टीप्लाई करें तो याद रखें हमेशा आंसर जो है ना हमारे पास आई आएगा। इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और जिसकी वैल्यू जो है ना ये होगी 1 0 0 और 1 जो है, ये याद रखिएगा। चाहे ए को ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर लें या ए इन्वर्स को ए से मल्टीप्लाई करें, दोनों सूरतों में आंसर हमारे पास आइडेंटिटी ही आएगा। तो ये दोनों एक दूसरे का कहलाते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 5 का अब हम सेकंड वाला पार्ट करते हैं जिसका कोई नाम नहीं दिया हुआ। अब हम इसका भी नाम कोई ना कोई अज्यूम कर लेते हैं। अगेन हम जो है ना सेकंड पार्ट है इसलिए अगेन हम इसका नाम जो है ना वो ए ही अज्यूम कर लेते हैं। और एलिमेंट है -4 8 7 और 2। और सबसे पहले हमने डिटर्मिनेंट इसका कैलकुलेट करना है और उसके लिए एलिमेंट आपने अगेन एज इट इज़ राइट कर लेने हैं 7 2, ये आ गया जी। अब आपने यूँ करना है कि -4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है और बाय डेफिनेशन दरम्यान में माइनस आ जाएगा, और 7 को आपने 8 से मल्टीप्लाई कर देना है। -4 को 2 से मल्टीप्लाई करें -8 और 8 7 ज़ार जो है ना ये होता है 56, और -8 और -56 से ये प्लस हो जाएंगे
और आंसर हमारे पास होगा -64। तो ए डिटर्मिनेंट आपने कैलकुलेट किया जो कि ज़ीरो तो नहीं आया, इसलिए ये मैट्रिक्स होगा नॉन सिंगुलर। अब इसका हम निकालेंगे इन्वर्स। उसके लिए हमें एक और चीज़ चाहिए जो कि आपको पता है जी, एडजॉइंट। तो हम सबसे पहले इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल दें जी, तब हम इन्वर्स निकालने के काबिल होंगे। एडजॉइंट निकालने के लिए आपने ये जो 2 है इसको -4 की जगह पे लिख देना है और -4 को 2 की जगह पे, और ये जो 8 है इसका साइन बदल के हो जाएगा -8, और ये जो 7 है इसका साइन बदल के हो जाएगा -7। तो ये हमारे पास एडजॉइंट कैलकुलेट हो गया। अब आपको पता है कि जो इन्वर्स होता है, अगर ए है तो ए का इन्वर्स इक्वल होगा 1/a डिटर्मिनेंट और मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। अब सिंपली इसमें वैल्यू रिप्लेस कर दें। 1/a डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट हुई है -64, और एडजॉइंट ए की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है जो कि हमारे पास है 2 -8 -7 और -4। अब सिंपली आपने करना ये है कि -64 को इन सब वैल्यूज़ के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे जी 2 मल्टीप्लाई बाय 1/-64, -8 मल्टीप्लाई बाय 1/-64, इसी तरह से -7 मल्टीप्लाई बाय 1/-64 और -4 मल्टीप्लाई बाय 1/-64। अब जी हमने इनकी कटिंग करवानी, अगर पॉसिबल है तो करवा लेनी, अगर नहीं तो आंसर आ जाना है। तो 2 और 64 की 2 की टेबल से कटिंग हो जाएगी। तो 2 1 2 हो जाएगा और 2 3 6 और 2 2 जो है ना 4। तो इसका आंसर आ जाएगा -1/32, और ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। 8 1 8 और 8 8 जो है ना 64 होगा, और आंसर जो है ना हमारे पास आ गया 1/8। इसी तरह से ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, और 7 की 64 से कटिंग नहीं होती, तो ये 7 सिंपली 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 7/64 आंसर आ जाएगा। और ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, और 4 1 4 होगा, और ये 4 1 4 और 2 बाकी बच जाएंगे, 24 हो जाएंगे, और 4 जो है ना 6 24 होता है। मतलब हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1/16। तो ये जी हमारे पास सेकंड वाले पार्ट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 5 का अब हम थर्ड वाला पार्ट करते हैं। अगेन हमने इसका सबसे पहले नेम जो है ना कोई लेट कर लेना है। हम ए लेट कर लेते हैं इसको, और इसके एलिमेंट हमारे पास हैं 48, 5 और 2 जो है। तो इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है, उसके लिए हमें इसका सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट के लिए दोनों तरफ आपने वर्टिकल लाइंस लगा लेनी है। वर्टिकल लाइंस लगाने के बाद आपने 40 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, 40 मल्टीप्लाई बाय 2, और -5 को मल्टीप्लाई कर देना है 8 के साथ। तो 40 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास होगा 80, और 8 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर होगा 40। तो 80 में से 40 माइनस करें तो फिर अगेन 40 आ जाएगा, तो जो कि ज़ीरो तो नहीं है, लिहाजा ये भी मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका इन्वर्स जो है ना वो एग्जिस्ट करेगा। तो अब आप इसका निकालेंगे एडजॉइंट, और एडजॉइंट निकालने के लिए आपको पता है कि आपने डायगोनल एंट्रीज़ को इंटरचेंज कर देना है। मतलब 2 जो है 40 की जगह पे चला गया, और 40 जो है ना 2 की जगह पे आ जाएगा, और 8 का साइन बदलेंगे तो वो -8 हो जाएगा, और 5 का साइन प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये चीज़ का हमने एडजॉइंट कैलकुलेट कर लिया। अब हमने निकालना मेन था मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ए इन्वर्स इस तरह -1 की फॉर्म में लिखा जाता है, और 1/a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। अब आपने लिखना है 1/a डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास है 40, और आगे एडजॉइंट ए की वैल्यू लिखें जो कि हमारे पास है 2 -8 -5 और 40। अब ये जो 1/40 है इन सब वैल्यूज़ के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब आप लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 1/40, और -8 मल्टीप्लाई बाय 1/40, और -5 मल्टीप्लाई बाय 1/40, और 40 मल्टीप्लाई बाय 1/40। हमने 1/40 को सब के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपने देखना है कि इसकी कटिंग तो नहीं हो रही, अगर होती हुई तो करवा लेनी है, नहीं होती तो कोई इशू नहीं है, वैसे ही छोड़ देना उसको। 2 1 2 और 2 2 और 0 मतलब आंसर आ गया 1/20। इसी तरह से ये 8 1 8 और 8 5 40, तो ये माइनस है, तो लिहाजा आंसर आ जाएगा -1/5।
इसी तरह से 5 1 ज़ार 5, 5 8 ज़ार, तो ये माइनस भी है तो आंसर आ जाएगा -1/8। और 40 1 ज़ार 40, 40 1 ज़ार 40, तो हमारे पास यहाँ पे 1 आ जाएगा जी। तो ए इनवर्स जो है ना, ये थर्ड वाले पार्ट का भी कैलकुलेट हुआ, जो कि है 1/20 -1/5 -1/8, और ये 1 जो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 5 का हम पार्ट नंबर 4 करते हैं, जिसमें अगेन हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैलकुलेट करना है। तो आपने यहाँ पे अगेन इसका सबसे पहले नाम दे लेना है। इसका नाम हमने रख लिया ए, और इसके एलिमेंट है हमारे पास 3 5 5 एंड -3। और आपने इन्वर्स निकालना है, उसके लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत है। एक आपने इसका डिटर्मिनेंट निकालना है और दूसरा इसका आपने एडजॉइंट निकालना है। तो सबसे पहले हम इसका निकालते हैं डिटर्मिनेंट, और उसके लिए आपने दोनों तरफ जो है ना वर्टिकल लाइंस लगा लेनी है। ये आपके पास एलिमेंट है 3 5 5 और -3। सबसे पहले 3 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है -3 के साथ, 3 मल्टीप्लाई बाय -3, और माइनस दरमियान में बाय डेफिनेशन आएगा, और 5 को आपने 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 को -3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर होगा -9, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 25, -9 और -25 आंसर हो जाएगा हमारे पास -34, जो कि आप देखें जी ज़ीरो तो नहीं है, इसलिए ये भी मैट्रिक्स जो है ना ये नॉन सिंगुलर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है ना वो एग्जिस्ट करेगा। तो हम इसका भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालेंगे, और उससे पहले हम जो है ना इसका एडजॉइंट भी निकाल लेते हैं। एडजॉइंट निकालने के लिए आपने इन वैल्यूज़ के मतलब -3 और 3 की जगह बदल देनी है। मतलब -3 यहाँ पे चला जाएगा और ये 3 यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो 5 और 5 है इनके साइन बदल देने हैं। ये आपके पास है -5 और यहाँ पे भी -5। ये आपने इसका कैलकुलेट कर लिया एडजॉइंट। अब हम निकालते हैं इसका इन्वर्स। उसके लिए हम जो है फार्मूला लिखेंगे, और आप जानते हैं जी फार्मूला हमारे पास होता है ए इन्वर्स का 1/a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1/a डिटर्मिनेंट जो है ना वो हमने कैलकुलेट किया है, वो है हमारे पास -34, और एडजॉइंट की जो वैल्यू है वो हमारे पास है -3 -5 -5, और ये हमारे पास ये है जी 3। अब आपने सिंपली 1/-34 को सब के साथ जो है ना वो मल्टीप्लाई कर देना है। आप लिख लेंगे -3 मल्टीप्लाई बाय 1/-34, -5 मल्टीप्लाई बाय 1/-34, और -5 मल्टीप्लाई बाय 1/-34, और लास्ट पे है जी 3, उसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देना है 1/-34। अब देखें इनमें से किसी की भी कटिंग नहीं हो रही, जस्ट ये जो माइनस माइनस है ये कैंसिल हो जाएंगे। ये माइनस और ये माइनस जो है ना ये कैंसिल हो गया, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 3/34। इसी तरह से ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 5/34, और इसी तरह से ये भी माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो 5/34, और लास्ट पे इसका साइन भी कैंसिल नहीं होगा, तो ये लिखा जाएगा -3/34। तो ये जी पार्ट नंबर 4 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 5 है जी। हमारे पास एलिमेंट हैं 10 8 3 और 3। तो आपने इसका भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है, और उसके लिए आपने इसका नाम रख लिया ए। एलिमेंट है 10 8 3 और 3। तो सबसे पहले आपने इसका लिया डिटर्मिनेंट। उसके लिए सबसे पहले आपने बार लगा के इन एलिमेंट्स को एज इट इज़ राइट कर लेना है, और फिर 10 ने मल्टीप्लाई हो जाना है 3 के साथ, और 3 ने मल्टीप्लाई होना है 8 के साथ। तो 10 3 ज़ार हमारे पास होगा 30, और 8 3 ज़ार हमारे पास होगा 24। दोनों को माइनस करेंगे तो 6 आंसर आ रहा है। इट मीन्स कि ये भी हमारे पास होगा नॉन सिंगुलर। अब हम इसका निकालते हैं एडजॉइंट, और एडजॉइंट निकालने के लिए आप यहाँ पे लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। और निकालना कैसे होता है जी एडजॉइंट, इसको 3 को 10 की जगह पे और 10 को 3 की जगह पे कर देना है, जगह बदल देनी है, और इन दोनों के साइन बदल देने हैं। मतलब ये हो गया -8 और यहाँ पे -3। एडजॉइंट कैलकुलेट होने के बाद आपने इसका निकालना है जी इन्वर्स। तो ए इन्वर्स जो है वो इक्वल होता है 1/a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1/a डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास है 6, और एडजॉइंट ए की वैल्यू है 3 -8 -3 और जो 10। अब ये जो 1/6 है ये सब एलिमेंट के साथ बड़ी बड़ी मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब आप लिख लेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 1/6 -8 मल्टीप्लाई बाय 1/6 -3 मल्टीप्लाई बाय 1/6,
और 10 मल्टीप्लाई बाय 1/6। आपने बारी बारी सब एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब सिंपल आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। 3 1 ज़ार 3 होगा, 3 2 ज़ार 6 होगा, आंसर आ जाएगा 1/2। और ये भी 2 के टेबल से कट हो जाएंगे, 2 4 ज़ार और 2 3 ज़ार, तो आंसर हमारे पास होगा -4/3। अब यहाँ पे भी 3 1 ज़ार 3 3 2 ज़ार 6, तो आंसर आ जाएगा -1/2, क्योंकि ये भी माइनस मौजूद है। ये भी 2 के टेबल से कट होंगे 5 और ये 3 ज़ार, मतलब आंसर आ जाएगा 5/3। तो ये जी इसका फाइनल मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा पार्ट नंबर 5 का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 5 का अब हम लास्ट वाला पार्ट करते हैं, जो कि पार्ट नंबर 6 है। इसको भी सबसे पहले आपने नाम कोई ना कोई ले लेना है। आपने इसका नाम रख लिया A, और इसके अंदर एलिमेंट हैं -2 -3 4 और 5। तो सबसे पहले आपने इसका निकालना है जी डिटर्मिनेंट। A डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल होगा डिटर्मिनेंट ऑफ -2 -3 4 एंड 5। और डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन के मुताबिक वैल्यूड कैसे करते हैं जी, -2 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेना है आपने, और दरमियान में माइनस लग जाना है, और 4 को मल्टीप्लाई कर देना है आपने -3 के साथ। -2 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो -10, ये माइनस माइनस प्लस, और 4 3 ज़ार जो है ना ये 12 हो जाएगा, और इनको आपस में माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास 2 आएगा, जो कि 0 नहीं है, लिहाजा ये है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। अब जब हम इसका एडजॉइंट कैलकुलेट करेंगे तो हम लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, और उसको कैलकुलेट करने का तरीकाकार ये होगा कि आप 5 को -2 की जगह पे और -2 को 5 की जगह पे, और इनके साइन बदलेंगे, तो ये माइनस है प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है ये हमारे पास है माइनस हो जाएगा। तो ये एडजॉइंट ए कैलकुलेट हो गया। अब आपने निकालना है इन्वर्स, तो आप लिखेंगे ए इन्वर्स इज़ इक्वल 1/a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1/a डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास है 2, और एडजॉइंट ए की वैल्यू हमारे पास है -2 -3 4 और 5। अब 1/2 को आपने सबके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। आप लिख लेंगे -2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 -3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2 5 मल्टीप्लाई बाय 1/2। अब आपने -2 को 2 के साथ कट कर देना, 2 1 ज़ार 2 2 1 ज़ार 2, तो ये बना -1/1। तो -1/1 का आंसर होगा -1। ये कट नहीं हो रहा, तो ये सिंपली आंसर आ जाएगा -3/2। 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करके फिर 1 से डिवाइड करेंगे तो फाइनल आंसर 2 आएगा, और ये 5/2 जो है ना ये फाइनल एज इट इज़ रहेगा। तो ये जी इसका पार्ट नंबर 6 था, जिसमें हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है ना ये कैलकुलेट किया। तो क्वेश्चन नंबर 5 के सारे पार्ट हमने कर लिए हैं। इसमें आपने याद रखना है कि इन्वर्स निकालने के लिए 2 चीज़ों का होना ज़रूरी है, एक उसका डिटर्मिनेंट और दूसरा उसका एडजॉइंट। और ये फार्मूला याद रखना है, इसमें वैल्यू पुट करके हर एक क्वेश्चन में ये जो बाहर वैल्यू थी हमने सबके साथ मल्टीप्लाई किया है, कटिंग जिसकी होती थी करवा ली थी, जिसकी नहीं होती उसको एज इट इज़ लिख दिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 6 अब हम करते हैं, जिसमें हमारे पास मैट्रिक्स ए गिवन है, जिसके एलिमेंट है 5 -3 2 और -1। पहले नंबर पे हमने ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है, और बाद में हमने प्रूव करना है कि ए को ए इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो सेम आंसर आता है अगर ए इन्वर्स को ए से मल्टीप्लाई करें, और वो जो सेम आंसर है वो आइडेंटिटी है। और आइडेंटिटी जो है ये इस मैट्रिक्स में एलिमेंट होते हैं 1 0 0 और 1, मतलब ये आंसर हमारा इन दोनों सूरतों में आना चाहिए, ये भी हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालते हैं, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाला है, सेम एज इट इज़ आपने उसी मेथड से ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसका निकालते हैं डिटर्मिनेंट, और ये हमारे पास है 5 -3 2 और -1। और डिटर्मिनेंट के लिए आपने 5 को मल्टीप्लाई कर देना है -1 के साथ, और दरमियान में माइनस लगाना है, और 2 को मल्टीप्लाई कर देना है -3 के साथ। तो 5 को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -5 मिल जाएगा, और माइनस माइनस जो है ना प्लस होगा, और 2 3 ज़ार जो है ना 6 होगा, और 6 में से 5 माइनस करेंगे तो 1 आंसर आएगा, जो कि देख सकते हैं ये हमारे पास नॉन सिंगुलर है, मतलब हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाल सकते हैं। उसकी तरफ हम मूव करते हैं, उसके लिए हमें इसका एडजॉइंट भी निकालना पड़ना है। तो डिटर्मिनेंट तो हमने निकाल लिया जो कि 1 है, और अब हम इसका एडजॉइंट निकालते हैं, और उसके लिए हमने इन दोनों की जगह बदल देनी है -1 और 5,
और इन दोनों का साइन बदल देने, ये 3 होगा और ये -2 हो जाएगा। एडजेंट निकाल लिया। अब हम निकालना चाह रहे थे असल में इसका इन्वर्स, तो ए इन्वर्स इक्वल होता है 1/a डिटर्मिनेंट और मल्टीप्लाई बाय एडजेंट ऑफ ए। ठीक है जी, तो आपने वैल्यू पुट कर देनी है 1/a डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास 1 है और यहाँ पे आ रहा है -1, 3, -2 और 5। अब आप गौर करें तो 1 को जब हम 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फर्दर आंसर भी 1 ही आ जाएगा। मतलब हम लिख सकते हैं ए इनवर्स इज इक्वल, 1 को 1 से डिवाइड करें तो 1 और 1 इंटू -1, 3, -2 और 5। अब बाहर इसके 1 आ रहा है, 1 सबके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो कोई किसी किस्म का इफेक्ट नहीं रहेगा। अब 1 जो है सबके साथ मल्टीप्लाई होगा तो सारे के सारे एलिमेंट वैसे के वैसे ही रहेंगे, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई करके तो किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं होता। तो -1, 3, -2 और 5 जो है ना, ये एज इट इज़ हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा। ए इनवर्स हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमने शो करवाना है कि ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो आई आंसर आता है। ठीक है जी, अब हम यूँ करते हैं कि ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले नंबर पे देखें ए आ रहा है तो आपने ए लिख लेना है। मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स राइट करें जो कि हमारे पास है 5, -3, 2 और -1, और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है ए इनवर्स के साथ जो कि आपके सामने लिखा हुआ है, वो है -1, 3, -2 और 5। अब हमने इनको एक्चुअल में मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने का तरीकाकार आपको याद होगा, पिछली एक्सरसाइज में सीखा था कि रो को आपने कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है। मतलब ये 5 हो जाना है -1 से मल्टीप्लाई, तो 5 इंटू -1 आंसर होगा -5, और -3 मल्टीप्लाई होना है -2 के साथ, तो -3 -2 ज़ार हो जाएगा 6। इसी तरह से ये 5 जो है ना इस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5 3 ज़ार हो जाना 15, और ये -3 5 से मल्टीप्लाई होगा तो -15। इसी तरह 2 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -2, और -1 को -2 से मल्टीप्लाई करें तो +2 आंसर आ जाएगा, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6, -1 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हो जाएगा -5। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो देखिएगा 6 में से 5 माइनस करें तो 1 आंसर आ जाएगा, और 15 में से 15 माइनस होगा तो 0 आंसर आएगा। -2 + 2 होगा तो वो 0, 6 में से 5 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। तो देख सकते हैं ये आइडेंटिटी हमारे पास आंसर आ रहा है। तो ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आई आंसर आ रहा है। अब हम इसकी करते हैं दूसरी साइड सॉल्व, मतलब ये वाला ए इनवर्स को हम ए से मल्टीप्लाई करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे पहले नंबर पे ए इनवर्स लिखेंगे और बाद में आप ए लिखेंगे। तो ए इनवर्स की जो वैल्यू है वो देखें जी, हमारे पास है -1, 3, -2 और 5, और दूसरे नंबर पे ए आपने लिखना है जो कि हमारे पास है 5, -3, 2 एंड -1। इनको हम करते हैं मल्टीप्लाई। तो इनको मल्टीप्लाई करने के लिए हम सिंपली फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट कॉलम के साथ और सेकंड कॉलम के साथ, जिसमें आप देखें जी -1 होना है 5 के साथ मल्टीप्लाई तो आंसर आ जाएगा -5, और 3 मल्टीप्लाई होना है 2 के साथ तो आंसर आ गया 6, -1 मल्टीप्लाई -3 से होना तो आंसर +3, और 3 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -3, -2 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो -10, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो +10, -2 को 3 से मल्टीप्लाई -3 से किया तो 6, 5 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -5, और फाइनल देख सकते हैं इसका भी आंसर ये 1, और इसका आंसर 0, और इसका आंसर भी 0, और इसका आंसर 1। तो ये भी हमारे पास आंसर आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब ए इनवर्स और ए का भी आंसर है आइडेंटिटी आ रहा है। इसको आप सेकंड इक्वेशन का नेम करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 वी प्रूव हमने ये किया है कि ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करें या ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करें, दोनों सूरतों में आंसर हमारे पास आई ही आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 7 देखें,
कहते हैं जी शो दैट द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। हमने ये शो करवाना है कि ये जो हमें मैट्रिसेस गिवन है ये एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चेक करने के लिए हमने ये चेक करना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा, मतलब 1 1 0 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर तो मल्टीप्लाई करके इनका आंसर जो है ना वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया तो ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे, और अगर ना आया तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होंगे। ये इसको चेक करने का तरीकाकार होता है। फर्स्ट मैट्रिक्स के हमारे पास एलिमेंट हैं 2 -1 -3 और 2, और सेकंड मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं 2 1 3 और 2। तो मल्टीप्लाई हमने इस तरह करना है कि 2 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 4 आंसर आ जाएगा, -1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो -3, और 2 को आप 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आंसर आएगा, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो -2 आंसर आ गया। -3 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो -6, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो +6। अब -3 मल्टीप्लाई होना है 1 के साथ तो आपके पास आंसर आ गया -3, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 4। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करके देखते हैं, प्लस माइनस हो गया क्या आंसर आ रहा है। 4 में से 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपके पास 1 आंसर आ जाएगा, 2 में से 2 माइनस तो 0, -6 + 6 तो ये भी 0, और 4 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 आंसर आ गया। तो आप देख सकते हैं कि इसका आंसर हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। तो आपने लिखना है हैंस प्रूव दैट गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, मतलब ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। सिमिलरली आपने सेकंड पार्ट भी ऐसे ही सॉल्व करना है। उसके लिए आपने इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। तो ये है 4 15 2 एंड 8, ये फर्स्ट मैट्रिक्स है, और सेकंड मैट्रिक्स हमारे पास है 4 -15/2 -1 और 2। तो यहाँ पे हम करते हैं जी इनको मल्टीप्लाई। 4 ने होना है इस 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 4 हो जाएगा 16। 15 ने मल्टीप्लाई होना है -1 के साथ, तो 15 मल्टीप्लाई बाय -1 -15। फिर ये जो 4 है ये मल्टीप्लाई होगा -15/2 के साथ। तो हम यहाँ पे एक्चुअल में लिख लेते हैं मल्टीप्लाई बाय -15/2, और आगे ये 15 होना है इस 2 के साथ, तो 15 2 हमारे पास आंसर आ जाएगा 30। अब जी ये 2 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, तो 2 4 हमारे पास होगा 8, और 8 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर होगा -8। 4 को ये 2 को जो है -15/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय -15/2, और इसके दरमियान में यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा क्योंकि 8 को 2 से मल्टीप्लाई करके आंसर हमारे पास आ रहा है 16। तो ये जी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन इसकी होगी। हम मज़ीद थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें इसको, तो 16 में से 15 माइनस करें तो आंसर हमारे पास 1 होगा, और 8 में से 8 माइनस करें तो 0 आंसर होगा, और 2 1 2 और 2 2 4 होगा। 2 को -15 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास -30, और पहले से भी +30 मौजूद है। इसी तरह से 2 1 2 और 2 1 2 होगा, और ये 1 -15 से मल्टीप्लाई होगा -15, और +16 जो है ना ये एज इट इज़ लिखा जाएगा। अब जी आपने इसको यूँ लिखना है 1, ये 0, और ये भी माइनस हो गए तो आंसर 0 आ जाएगा, और इसको माइनस करवाएंगे तो आंसर 1 आ जाएगा, जो कि आपके सामने इसका भी आंसर जो है ना वो आइडेंटिटी मतलब आई मैट्रिक्स आ रहा है। तो इससे भी ये चीज़ साबित होती है कि ये भी एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। तो आपने लिखना है हैंस प्रूव दैट गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, इस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 8 है जी हमारे पास, प्रूव दैट AB का होल इनवर्स इक्वल है B इनवर्स इंटू A इनवर्स।
इसको प्रूव करने के लिए फर्स्ट पार्ट में हमें मैट्रिक्स ए भी गिवन है और बी भी गिवन है। करना आपने कैसे है कि सबसे पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है और उसके लिए आपने ए को बी से मल्टीप्लाई करना है। जो फाइनल आंसर आएगा उसका आपने इन्वर्स लेना है। और राइट साइड को सॉल्व इस तरह से करना है कि आपने बी का पहले अलग से इन्वर्स कैलकुलेट कर लेना है और ए का भी अलग से इन्वर्स कैलकुलेट करना है, फिर दोनों इन्वर्सेस को आपस में मल्टीप्लाई करना है और वो आंसर बिल्कुल सेम आना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड के आंसर के। तो ये इसका सारा सिनेरियो होगा। तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहला काम हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे और उसमें आपने ए को बी से मल्टीप्लाई करना है। तो आप पहले ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में हम लेफ्ट हैंड साइड पूरी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स ए के एलिमेंट आप यहाँ पे राइट कर लें, जो कि हमारे पास है -3, -2, 5 और 6। और मैट्रिक्स बी के एलिमेंट्स हमारे पास हैं 2, -1, -3 और 2। तो सिंपली इन दोनों को हम करते हैं मल्टीप्लाई। उसके लिए आपने 3 को, ये जो -3 है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है तो -6, और -2 को -3 से मल्टीप्लाई करना है तो आंसर हो जाएगा हमारे पास +6। फिर -3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, और -2 को +2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर -4। 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10, और 6 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो -18। 5 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -5, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास 12। अब जी हमारे पास इसका फाइनल आंसर जो ए बी का होगा वो 0, -1, -8 और 12 में से 5 माइनस करेंगे तो 7। ये ए मल्टीप्लाई बाय बी हो गया। अब हमने असल में निकालना है ए बी का इन्वर्स। तो हमें इन्वर्स निकालने के लिए इसी का डिटर्मिनेंट और इसी का एडजॉइंट निकालना पड़ना है। तो सबसे पहले हम ए बी का निकालते हैं डिटर्मिनेंट। तो ए बी का डिटर्मिनेंट के लिए डिटर्मिनेंट के पहले सिंबल लगाएंगे। एलिमेंट को आपने सेम एज इट इज़ राइट कर लेना है और 0 को आपने मल्टीप्लाई कर लेना है 7 के साथ। तो 0 मल्टीप्लाई बाय 7, -8 को मल्टीप्लाई कर देना है आपने -1 के साथ। तो लिखेंगे -8 मल्टीप्लाई बाय -1। तो 0 7 जो है ना ये 0 होगा। और अगर यहाँ पे देखें तो ये माइनस और ये माइनस प्लस, और फिर वो प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो फाइनल भी माइनस आ जाएगा। और 8 1 8 होगा, और 0 में से आप 8 को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -8। तो a मल्टीप्लाई बाय b का जो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट हुआ है वो है हमारे पास -8। अब हम इसका निकालते हैं एडजॉइंट। तो a b का एडजॉइंट निकालना है, लिहाजा यहाँ पे लिखना है एडजॉइंट ऑफ a b। और वो निकालना कैसे होता है, हमने ये जो हमारे पास ए बी कैलकुलेट हुआ है प्रोडक्ट जो आया है, इसमें ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं इनकी जगह बदल देनी है। मतलब 7 यहाँ पे चला जाएगा और 0 यहाँ पे आ गया, और ये -1 है ये +1 हो जाएगा, और ये -8 है ये +8 हो जाएगा। तो ये हमारे पास एडजॉइंट कैलकुलेट हुआ ए बी का। अब हमने ए बी का इन्वर्स निकालना था, मतलब लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास थी ए बी का होल इन्वर्स। तो आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि ए बी का इन्वर्स जो है ना ये इक्वल होता है 1 ए बी का डिटर्मिनेंट, मतलब जिसका भी आपने इन्वर्स निकालना है उसी का डिटर्मिनेंट डिवाइड में, और मल्टीप्लाई में उसी का एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो अब आप यहाँ पे लिख लेंगे 1 ए बी का जो डिटर्मिनेंट है वो हमने कैलकुलेट किया है वो है -8, और एडजॉइंट इसका हमारे पास है 7, 1, 8 और 0। अब 1/-8 को आपने सबके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। आप लिख लेंगे 7 मल्टीप्लाई बाय 1/-8, 1 मल्टीप्लाई बाय 1/-8, 8 मल्टीप्लाई बाय 1/-8 और 0 मल्टीप्लाई बाय 1/-8। अब इसको फाइनलाइज करें तो इसकी तो कटिंग नहीं हो रही, तो सिंपली ये बन जाएगा -7/8, और ये भी कटिंग नहीं हो रही तो इसका आंसर आ जाएगा -1/8। तो 8 1 8, 8 1 8, और इसका आंसर फाइनल जो है ना ओवरऑल बन जाएगा -1। और 0 को इस सारे से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास 0 आएगा। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया जी, -7/8 और -1/8 और -1/0। अब हम दूसरे को सॉल्व करते हैं और उसका भी आंसर ये आना चाहिए। अब हम इसकी तरफ बढ़ते हैं, b इन्वर्स और b को मल्टीप्लाई करते हैं। उसके लिए हमें b का भी इन्वर्स कैलकुलेट करना पड़ना है और a का भी। और हमारे पास जो मैट्रिक्स b है उसके अंदर एलिमेंट आपके पास हैं जी 2, -1, -3 और 2। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं a के एलिमेंट। a जो है उसके एलिमेंट हमारे पास हैं
-3, -2, 5 और 6। अब दोनों के निकालते हैं इन्वर्स। सबसे पहले b, अगर आपने b का इन्वर्स निकालना है तो उसके लिए हमें b का चाहिए डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आप सबसे पहले इसको एज इट इज़ लिखेंगे और अब 2 को 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई, दरमियान में माइनस, और -3 को मल्टीप्लाई कर देंगे -1 के साथ, तो 2 2 ज़ार 4 होगा, माइनस माइनस और ये माइनस 3 दफ़ा माइनस है तो फाइनल भी माइनस आना है, और 3 1 ज़ार जो है ना ये 3 होगा। तो आंसर हमारे पास आ गया बी डिटर्मिनेंट का 1। अब हम इसका निकाल लेते हैं एडजाइंट ऑफ बी जो है ये इक्वल होगा, इन दोनों की प्लेसेस बदलें तो है ही दोनों सेम, तो सेम रहेंगे, इन दोनों के साइन बदलेंगे तो ये 1 और ये 3 हो जाएगा। और आपके पास जो बी इन्वर्स है वो कैलकुलेट होगा 1/b डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजाइंट ऑफ बी। तो अब वैल्यू पुट करें 1/b डिटर्मिनेंट की हमारे पास वैल्यू है 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और एडजाइंट बी की वैल्यू है 2, 1, 3 और 2 जो है, और ये बाहर है 1/1। 1/1 का जो फाइनल आंसर है वो 1 ही रहेगा, तो 1 ख़त्म हो जाएगा, मतलब 2, 1, 3 और ये 2 आपके पास बी इन्वर्स कैलकुलेट हो गया। अब हम कैलकुलेट करते हैं ए इन्वर्स। ए इन्वर्स के लिए मैट्रिक्स ए के जो एलिमेंट हैं वो आपके पास है -3, -2, 5 और 6। तो सबसे पहले इसका निकालना है आपने डिटर्मिनेंट, तो वो है जी -3, -2, 5 और 6, और इसमें आप -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ, तो इसका आंसर आ गया -18, और ये बन जाएगा +5 2 ज़ार जो है ना 10, और डिटर्मिनेंट जो है ना वो हमारे पास आ गया -8 ए का। अब आपने निकालना है एडजाइंट ऑफ ए, तो आप लिखेंगे एडजाइंट ऑफ ए। तो एडजाइंट ऑफ ए में आपने इन दोनों की प्लेसेस बदल देनी है, ये 6 और ये -3 होगा, और इन दोनों का साइन बदल देना है, ये 2 और यहाँ पे आपके पास -5 होगा। अब आपने ए इन्वर्स लिखना है, तो ए इन्वर्स जो है ना ये इक्वल होगा 1/a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजाइंट ऑफ ए। तो 1/a डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो -8, और एडजाइंट की वैल्यू है 6, 2, -5 और -3। अब लास्ट स्टेप जो हमारा ये है कि हमने इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई। यहाँ पे हम लाइन लगा के इनको मल्टीप्लाई करते हैं। हमारी जो राइट हैंड साइड थी, राइट हैंड साइड में हमने कैलकुलेट करना था बी इन्वर्स मल्टीप्लाई बाय ए इन्वर्स। तो बी इन्वर्स की वैल्यू आपके पास है 2, 1, 3, 2, ये यहाँ पे आपने लिख लेनी है 2, 1, 3, 2, और ए इन्वर्स की वैल्यू आपके सामने है जी, ये आपने यहाँ पे ऐड कर लेनी है। ए इन्वर्स की वैल्यू 1/-8 और 6, 2, -5, -3, ये ए इन्वर्स की वैल्यू है। अब सिंपली आपने इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, उससे पहले ये जो 1/-8 है इसको शुरू में लिख लेते हैं 1/-8, और बाकी जो बच गए हैं उनको एज इट इज़ लिखें 2, 1, 3 और 2, और इसके बाद हमारे पास है 6, 2, -5 और -3। 1/-8 आपका एज इट इज़ लिखा जाएगा। 2 ने मल्टीप्लाई होना है 6 के साथ तो आंसर 12, 1 ने मल्टीप्लाई होना है -5 के साथ तो -5, 2 को 2 से करोगे तो 4, और 1 को -3 से करोगे तो -3, 3 6 ज़ार हो जाता है 18, और 2 -5 ज़ार -10, 3 2 ज़ार 6, और 2 -3 ज़ार -6। तो आपके पास यहाँ पे आ रहा है जी 1/-8, और 12 में से 5 माइनस करें तो आंसर हमारे पास होगा जी 7, और 4 में से 1 माइनस करें, 4 में से 3 माइनस करें तो 1, 18 में से 10 माइनस करें तो 8, 6 में से 6 माइनस करें तो 0। अब ये 1/-8 सबके साथ मल्टीप्लाई कर दें, मतलब ये लिखा जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 1/-8, 1 मल्टीप्लाई बाय 1/-8, 8 मल्टीप्लाई बाय 1/-8, और 0 मल्टीप्लाई बाय 1/-8। तो यहाँ पे आपके पास फर्स्ट वाले एलिमेंट का आंसर आएगा -7/8, ये टोटल आंसर आ जाएगा -1/8, और 8 1 ज़ार 8, 8 1 ज़ार 8, इसका आंसर आ गया -1, और ये आपके पास आंसर आ गया 0। तो ये आपके पास जी राइट हैंड साइड का आंसर है।
अब हम दोनों आंसर मैच करते हैं। ये जी हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर है और ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर है। तो देख सकते हैं दोनों आंसर बिल्कुल मैच कर गए हैं, लिहाजा आपने यहाँ पे लिख देना है हैंस प्रूव दैट लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह से आपने इसका सेकंड वाला पार्ट भी करना है, सेम एज इट इज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड वाला पार्ट करते हैं, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट वाला पार्ट होगा। अगेन आपने पिछले वाले पार्ट की तरह ए बी का होल इन्वर्स प्रूव करना है कि बी इन्वर्स और ए इन्वर्स के प्रोडक्ट के इक्वल आता है। तो इसके लिए सबसे पहले ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम पैरेलल जैसे आपने पिछला क्वेश्चन किया था वैसे ही ये सारा क्वेश्चन होना है। इसमें किसी किस्म का रद्द-बदल नहीं होना, सेम स्टेप्स होंगे, बस ये वैल्यू जो है ना ये चेंज हो रही है। तो सबसे पहले आपने इसमें ए को बी से कर लेना मल्टीप्लाई। तो पहले नंबर पे मैट्रिक्स ए के एलिमेंट लिखेंगे, वो हैं 1 2 8 और 0। और दूसरे नंबर पे आपने मैट्रिक्स बी के एलिमेंट राइट कर लेने हैं, जो कि है 0 -1 5 और 2। तो आप सिंपली इनको करें मल्टीप्लाई। उसमें 1 होना है 0 से मल्टीप्लाई तो 0, 2 होना है 5 से मल्टीप्लाई तो आंसर 10, फिर 1 मल्टीप्लाई होगा -1 से -1, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 4, 8 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, 0 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, 8 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -8 और 0 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 0। तो ए बी को मल्टीप्लाई करके हमने फाइनल जो है ना वो आंसर निकाल लिया, जो कि है 10। और 4 में से 1 माइनस करें 3, 0 में 0 ऐड करें 0, -8 में 0 ऐड करें तो आंसर आ गया -8। ये हमने ए को बी से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लिया। अब हम निकालना चाह रहे हैं ए बी का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट, क्योंकि हमने फाइनली ए बी का इन्वर्स निकालना है। तो ए बी का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए यहाँ पे आप डिटर्मिनेंट के सिंबल लगाएंगे, जो कि 10 3 0 और -8 है। तो इसमें सबसे पहले 10 मल्टीप्लाई हो जाना है -8 के साथ, तो आप लिख लेंगे 10 मल्टीप्लाई बाय -8 और दरमियान में इसके माइनस का सिंबल लगेगा, और 0 मल्टीप्लाई हो जाना है जी 3 के साथ। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा 10 ने मल्टीप्लाई होना है -8 के साथ, तो आंसर होगा -80, और 0 ने 3 से मल्टीप्लाई होना है तो फाइनल हमें आंसर मिल जाना 0, और -80 -0 करेंगे तो आंसर फाइनली मिल जाना है हमें -80। तो ए बी का जो डिटर्मिनेंट है ना वो हमें मिल गया -80, जो कि नॉन सिंगुलर है। अब हम निकालते हैं इसका एडजॉइंट। यहाँ पे आप लिख लेंगे एडजॉइंट ऑफ ए बी, और ए बी का एडजॉइंट निकालने के लिए आप जो है ए मल्टीप्लाई बाय बी ये है, इसमें ये जो दोनों नंबर्स हैं इनकी प्लेसेस को चेंज करेंगे। यहाँ पे -8 होगा, यहाँ पे 10, और इन दोनों के साइन चेंज करेंगे, 3 का -3 हो जाएगा और 0 का 0 ही रहेगा। और अब फाइनल जो है ना हमने लेफ़्ट हैंड साइड में कैलकुलेट करना था ए बी का होल इन्वर्स, और ए बी का होल इन्वर्स इक्वल होगा 1 ए बी का डिटर्मिनेंट और मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए बी। अब जी हमारे पास है 1 ए बी का जो डिटर्मिनेंट है वो हमने कैलकुलेट किया है, वो है हमारे पास -80। तो यहाँ पे आप इस जगह पे लिख लेंगे -80, और एडजॉइंट ऑफ ए बी की वैल्यू हमारे पास है -8 -3 0 एंड 10। अब ये जो 1/-80 है इन सब के साथ आप मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब ये लिखा जाएगा -8 मल्टीप्लाई बाय 1/-80 -3 मल्टीप्लाई बाय 1/-80 और 0 मल्टीप्लाई बाय 1/-80 और 10 मल्टीप्लाई बाय 1/-80। ये आपने मल्टीप्लिकेशन कर ली इनकी। अभी मल्टीप्लिकेशन करने के बाद देखें ये माइनस से कैंसिल हो जाएगा, और 8 1 ज़ार 8, 8 10 ज़ार 80, मतलब आंसर आ गया 1/10। ये माइनस सिंपली माइनस से कैंसिल होगा और 380 के साथ कैंसिल नहीं हो सकता, लिहाजा आंसर आ जाएगा 3/80। और 0 के सारे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास होगा 0, और ये जो 10 है ये 8 ज़ार जो है ना ये 80 होगा, और 10 यहाँ पे 8 आ जाएगा, मतलब आपके पास आंसर आ गया -1/8। ये हमारे पास है लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हम सॉल्व करते हैं इसकी राइट हैंड साइड। उसके लिए हमें बी इन्वर्स और ए इन्वर्स चाहिए। तो बी के एलिमेंट हमारे पास हैं जी 0 -1 5 और 2, और ए के एलिमेंट हैं 1 2 8 और 0। दोनों के इन्वर्सेस निकालते हैं।
तो इन्वर्स निकालने के लिए दोनों के हमें डिटर्मिनेंट निकालने पड़ने हैं। तो b का सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालें, वो है जी 0, -1, 5 और 2। और उसके लिए 0 ने मल्टीप्लाई होना 2 के साथ, तो 0 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और 5 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे -1 के साथ। 0 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 और माइनस माइनस प्लस, 5 1 जार 5, 0 में 5 प्लस करेंगे तो आंसर हमारे पास होगा 5। तो बी डिटर्मिनेंट कैलकुलेट हुआ 5। अब इसी के साथ आपने इसका निकाल लेना एडजाइंट ऑफ बी जो है वो कैलकुलेट करेंगे इस तरह कि ये जो नंबर्स हैं इनकी प्लेसेस चेंज कर लेंगे, ये 2 इधर और 0 यहाँ पे, इन दोनों के साइन चेंज कर लेंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास -5 हो जाएगा। तो आपने मेन निकालना था बी इनवर्स, जो कि इक्वल होगा 1/b डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजाइंट ऑफ बी के। अब 1/b डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 5, और आगे लिख लेंगे हम एडजाइंट बी जो कि है 2, 1, -5 और 0। अभी आपने 1/5 को अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि अभी इन्हें मल्टीप्लाई भी होना है इसने, तो लिहाजा हम इसको एज इट इज़ इधर ही छोड़ देंगे। अब हम ए का भी इन्वर्स निकालते हैं और फिर बाद में इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। ए इन्वर्स निकालने के लिए हमने इसका डिटर्मिनेंट भी लेना है और एडजाइंट भी लेना है। तो ए डिटर्मिनेंट सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं, वैल्यू है 1, 2, 8 और 0। तो 1 मल्टीप्लाई हो जाना 0 के साथ और -8 मल्टीप्लाई होना 2 के साथ। तो 1 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 और 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 16। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया -16। ये हो गया ए डिटर्मिनेंट। अब अगर आपने निकालना है एडजाइंट ऑफ ए, तो एडजाइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं जी, हम इन दोनों की प्लेसेस को चेंज कर देंगे, 0 1 हो जाएगा और इन दोनों के साइन को चेंज कर देंगे, ये -2 होगा और ये -8 हो जाएगा। और हमने कैलकुलेट असल में करना था ए इनवर्स जो कि इक्वल होगा 1/a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजाइंट ऑफ ए के। तो 1/-16 और एडजाइंट ए की वैल्यू है 0, -2, -8 और 1। ये जी हमने ए इनवर्स भी फाइंड कर लिया। अब लास्ट पार्ट हमारा ये होगा कि हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करना है, और मल्टीप्लाई करके हमें पता चलेगा कि ये लेफ़्ट हैंड साइड के साथ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। तो अब हमारी है राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में हमने कैलकुलेट करना है बी इनवर्स और ए इनवर्स। बी इनवर्स का जो आंसर है वो पहले नंबर पे लिखेंगे जो कि हमारे पास है 1/5, और आगे हमारे पास है जी 2, 1, -5 और 0, और मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स का हमारे पास आंसर है 1/-16, और यहाँ पे हमारे पास है 0, -2, -8 और आगे इसके साथ हमारे पास है जी 1। ये हमारे पास है ए इनवर्स का आंसर। अब हम इन दोनों को सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं। उसके लिए ये जो नंबर बाहर आ रहे हैं 1/5 और 1/-16 मल्टीप्लाई होंगे, तो 1 से मल्टीप्लाई हो गया 1 और 5 -16 से मल्टीप्लाई हो गया, आंसर होगा -80। और बाकी हमारे पास रह जाएगा 2, 1, -5, 0, और दूसरे नंबर पे बाकी रह जाना जी 0, -5, -8 और 1। इस स्टेप में हमने सिंपली ये किया है कि ये जो 1/5 और 1/-16 है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया। तो आपके पास 1/-80 एज इट इज़, और मल्टीप्लाई करें 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास 0, 1 -8 से मल्टीप्लाई होना तो -8, इसी तरह 2 -2 से मल्टीप्लाई होना तो -4, 1 से मल्टीप्लाई होना तो आंसर आ जाएगा 1, -5 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, 0 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 लिख लें, माइनस लिख लें, प्लस लिख लें, अपनी मर्जी है। -5 -2 से मल्टीप्लाई होना है तो आंसर होगा हमारे पास 10, 0 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर हमारे पास होगा जी 0। अब 1/-80 को आप एज इट इज़ लिखेंगे, 0 में -8 करेंगे तो -8 आंसर आ जाएगा, और -4 + 1 करेंगे -3, 0 - 0 0, 10 में 0 ऐड करेंगे तो आंसर 10 आ जाएगा। अब 1/-80 को आप इन सब वैल्यूज़ के साथ क्या कर देंगे जी, मल्टीप्लाई, -8 मल्टीप्लाई बाय 1/-80, -3 मल्टीप्लाई बाय 1/-80, 0 मल्टीप्लाई बाय 1/-80, 10 मल्टीप्लाई बाय 1/-80। अब आपने यूँ करना है कि इनकी कटिंग देखें होती है तो करवा लें, ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा,
8 वन ज़ार 8 और 8 10 ज़ार 80, मतलब आंसर आ गया हमारे पास 1/10। भी ये सिंपली माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और आंसर हमारे पास होगा 3/80। और ज़ीरो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो, और 10 वन ज़ार 10, 10 8 ज़ार 80, तो यहाँ पे आंसर आ गया -1/8। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर है। अब देखते हैं कि क्या दोनों आंसर मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो यहाँ पे देखें जी, हमारे पास आंसर है 1/10, ये भी 1/10, 3/80, 0 और -1/8, दोनों आंसर बिल्कुल सेम है। लिहाजा आपने यहाँ पे लिख देना है हैंस प्रूव दैट, क्या प्रूव है जी, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है जी हमारे पास राइट हैंड साइड। तो ये थी जी एक्सरसाइज 3.5। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।